हाय सारी ऑल्सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। और ट्यूसडे है तो यूवर्स थर्ड पार्टी की रीडिंग होनी है आज, राइट? क्योंकि हर ट्यूसडे यही चैनल पे यूवर्स थर्ड पार्टी की होती है रीडिंग। और आपको लगता है कि आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टीज तो बहुत, ठीक है, किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली वो उनके लिए रीडिंग होने वाली है जिनको लगता है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टीज आपके रिलेशन में या आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके पर्सन किसी और से लव अफेयर में है, किसी और से रिलेशन में है, ठीक है, या किसी और से मैरिड कमिटेड हो गए हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टीज एज अ रोमांटिक थर्ड पार्टीज के लिए रीडिंग होने वाली है, ठीक है, ठीक है। और आपके लिए कि ऐसी कोई अगर लव अफेयर वाली थर्ड पार्टीज है तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए भी और थर्ड पार्टीज़ के लिए भी, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उस थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है, करंट में क्या सोच रहे हैं और क्या करने की सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेंगे, राइट? तो आप लोग कर लो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब हो जाए इस एनर्जी से कनेक्ट, राइट? और अपने पर्सन पे फोकस करो, थर्ड पार्टी से अवेयर हो तो उस पर फोकस करो, एंजल से भी प्रे करो कि वो इस जनरल रीडिंग में एज मच एज पॉसिबल आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए मैसेज अनफोल्ड कर दे, गाइडेंस आपके लिए, राइट? और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए अपनी तो आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं उसके लिए, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, वहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं, अपनी पर्सनल स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं आपके तो, ठीक है। चलिए, और ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको जब भी देखेंगे ये तभी से आपसे रेजोनेट होनी है, ठीक है। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो ये सभी के लिए, चाहे आप मेल है या फीमेल है, बस आप इसको अपनी सिचुएशन अपने तरीके से लीजिएगा, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, अपनी, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और ये सभी ज़ोडिएक वालों के लिए, साइन वालों के लिए, फिर भी कुछ भी साइंस अनफोल्ड होंगे मैं आपको रीडिंग में बता ही दूँगी, ठीक है। एंड ये सभी एज ग्रुप वालों के लिए, ठीक है। और मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, सभी के लिए। आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट के हो, कल्चर के हो, किसी भी कंट्री के हो, सभी के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पर्सन जिस भी थर्ड पार्टीज में है इस टाइम पे, उस थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उस थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उस थर्ड पार्टीज के लिए एंजल्स, राइट? देखो आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टीज में, आपके पार्टनर्स, एज अ ऑप्शन है वो आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। एज अ ऑप्शन है आपके पार्टनर की लाइफ में वो थर्ड पार्टी, चाहे वो आपके पर्सन से लव अफेयर में, चाहे मैरिड है, चाहे कमिटेड रिलेशन में, आपके पर्सन ने उसको एज अ ऑप्शन ही ट्रीट किया अपनी लाइफ में, और एज अ ऑप्शन ही मानते हैं उसे अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी लाइफ की मेन वुमेन कभी नहीं माना, या मेन पर्सन या मेन मैन कभी नहीं, ठीक है, मेन करेक्टर नहीं माना कभी भी। बस थर्ड पार्टी से वो टैम्पटेड हो गए थे कुछ टाइम के लिए, ठीक है, उनकी, ठीक है, सेक्सुअली या किसी तरीके से उनकी किसी चीज़ को, लुक्स से, या किसी औहदे से, या किसी मनी से, या, ठीक है, ये थर्ड पार्टी ने उनको अट्रैक्ट भी किया किसी तरीके से, ठीक है, कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज़ करके, मैनिपुलेशन करके, डोमिनेशन करके, या फिर कोई स्पेल्स वगैरह भी हो सकता है उसके थ्रू। बट करंट में आपके पार्टनर ना, उससे वो विड्रॉल किया हुआ, इमोशनली विड्रॉल है आपके पर्सन ने, इमोशनली, मेंटली, इवन फिजिकली, हर तरीके से अपने विड्रॉल की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर वॉक अवे की एनर्जीज में, वॉक अवे करना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं, ठीक है, वॉक अवे करना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी से और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, राइट? अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। उस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन वॉकिंग अवे का कार्ड है, इमोशनली भी विड्रॉल कर लिया है और फिजिकली भी कुछ के पर्सन विड्रॉल कर लिया है या करने वाले हैं उससे, ठीक है, उस थर्ड पार्टी से। क्योंकि देखो कुछ के पर्सन तो, कुछ के पार्टनर इसमें सोल कनेक्शन वाले भी हो सकते हैं, तो अभी उनकी अवेकनिंग हो रही है कि, ठीक है, आप उनके सोल काउंटर पार्ट हो, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और वो थर्ड पार्टी उनकी कार्मिक रिलेशन है। दैट्स वाई वो उस कार्मिक से अब वॉक अवे करना चाह रहे हैं कम्प्लीटली। इवन दो उन्होंने मेंटली, इमोशनली तो कर ही लिया है, अगर अभी तक फिजिकली जिनके पर्सन ने नहीं किया, पार्टनर ने उस थर्ड पार्टी से, तो आपके पार्टनर उससे फिजिकली भी वॉक अवे करना चाह रहे हैं और वो अपनी क्वीन के पास वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी क्वीन से, अपने रियल, ठीक है, अपने काउंटर पार्ट से, ठीक है, या अपने ऑथेंटिक पार्टनर से, या
ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं और उस थर्ड पार्टी से वो वॉक अवे करने की सोच रहे हैं। ठीक है, इवन थर्ड पार्टीज भी आपके पर्सन से थर्ड वॉक अवे कर रही है, क्योंकि आपके पास थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी चॉइसेस हो सकती है। ठीक है, और थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को चीट करती है टाइम टू टाइम। ठीक है, वो भी टेम्परेरी रहती है आपके पार्टनर से भी, फिजिकली किसी ना किसी तरीके से, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, और उसका वो किसी और से भी एट द सेम टाइम किसी और से भी टेम्परेरी रहती है। ठीक है, तो वो भी टाइम टू टाइम आपके पार्टनर से विड्रॉल कर लेती है। ठीक है, और अपना ऑफर वहाँ प्रोवाइड करती है वो किसी और को। ठीक है, और वो आपके पर्सन को एज ए ऑप्शन ट्रीट करती है, और इस चीज़ का अंदाज़ा आपके पर्सन को या पार्टनर को है थर्ड पार्टीज की हरकत का। तो आपके पर्सन काफ़ी खुद को अकेला फील करते हैं, इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं उस थर्ड पार्टीज में। ठीक है, वहाँ से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, खुद को चीटेड फील कर रहे हैं, एज अ ऑप्शन फील करते हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन, ठीक है, इस वजह से भी वॉक अवे करना चाह रहे हैं, और आपको भी तो मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, इस वजह से भी आपके पास लौटना चाह रहे हैं, आपसे गलती की थी तो। ठीक है, आपको कहाँ जेन्युइन प्यार करने वाले से वॉक अवे करके इस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे। ठीक, और थर्ड पार्टी भी उनके साथ ये सब करती रहती है। ठीक है, कि थर्ड पार्टीज का भी किसी और में अफेयर चलता रहता है, और थर्ड पार्टीज आपके पर्सन को भी चीट करती रहती है। ठीक है, थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी चॉइसेस हो सकते हैं, और उसको ये भी है कि उसने गलत पार्टनर को ही, गलत पर्सन को ही ट्रैप कर लिया है। ठीक है, क्योंकि देखो, अब उसकी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हो रही, फिजिकल फुलफिलमेंट आपके पार्टनर से हो नहीं रही, उसकी कहीं और हो रही है, तो वो कहीं और अपनी न्यू बिगनिंग करना चाह रही है, थर्ड पार्टी भी। ठीक है, और आपके पार्टनर को तो अपनी गलती का एहसास हो ही रहा है। ठीक है, इस उस थर्ड पार्टीज में। चलो, आपके लिए क्या फीलिंग्स है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है? उन्होंने काफ़ी थर्ड पार्टीज को नर्चरिंग केयरिंग माना होगा, लेकिन वो एक्चुअल में थी नहीं। एक्चुअल में वो अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करने वाली एक सेल्फिश, स्वार्थी निकली पर्सनालिटी निकली। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहा हो? एक मिनट, और इस बात की ना आपके पर्सन को अब अवेकनिंग हो रही है थर्ड पार्टीज के नेचर के बारे में, इसका रियल नेचर कैसा है। ठीक है, चलो आपके लिए चेक करते हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है उनके पर्सन की। देखो, आपसे एंडिंग करके बहुत ज़्यादा रिग्रेट में, अगर आपसे उन्होंने कनेक्शन को एंड किया, नो कॉन्टैक्ट किया, सेपरेशन किया। ठीक है, अभी आपसे बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपसे, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में। आपके पर्सन आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन पॉजिटिवनेस इतनी है उनमें, पॉजिटिव इतने हैं, इनसिक्योर इतने हैं, क्योंकि उनकी गलती भी तो रही है आपसे। देखो, उन्होंने ये रिलेशन को बिल्कुल एंड किया कहीं ना कहीं। ठीक है, 10-10 व्हील ऑफ फॉर्चून हो रही है, कहीं ना कहीं इस रिलेशन में एंड किया उन्होंने आपसे, डिस्टेंस क्रिएट किया, दूरियां क्रिएट की। ठीक है, इस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए। ठीक, आपको ये बोलते रहे कि उनको उनकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, या अभी उनको मनी इशूज़ है, करियर इशू है, या वो कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, ऐसा आपको बोलते रहे हैं वो, या उन पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन पर किसी तरह की बर्डन है जिसकी वजह से वो आपसे कमिट नहीं कर सकते, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर सकते, ऐसा बोलते रहे हैं। अब उनको उस बातों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, और उनमें खुद भी इनसिक्योरिटीज़ थी किसी तरीके की, फियर्स थे, तो फियर डाउट तो थे, जेलसी वगैरह भी थी, मनी इशू भी अगर था, जिनमें जेन्युइन मनी इशू भी था, या फैमिली इशूज थे था भी, तो अभी रिग्रेट हो रहा है उनको हर चीज़ का। ठीक है, उसके कारण से अगर आपके रिलेशन में दूरियां क्रिएट हुई है, या आपका रिलेशन एंड हुआ है। ठीक है, अब आपके पार्टनर आपसे एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपसे, बट उनको आइडिया नहीं है कि किस तरीके से करना है। देखो, उनको क्लियरिटी तो है, अवेकनिंग तो है, रियलाइजेशन तो है कि आप उनके लिए राइट पार्टनर है, उन्होंने गलत किया आपसे। ठीक है, और अब वो आपसे सही भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, सब कुछ आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि किस तरीके से ये चीज़ें कर पाएंगे वो। ठीक है, आपके लिए तो काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं इस टाइम पे, इस चीज़ों का भी, और आपसे एंड करने का भी, या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने का भी। ठीक है, आपको कमिटमेंट ना देने का भी, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करने का भी, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होने का भी। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अब।
ठीक है, आपसे ये सब चीट करने का, धोखा करने का, डिस्टेंस क्रिएट करने का, एंड करने का, राइट, और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होने का कहीं ना कहीं कर्मा फेस कर रहे हैं वो आपके पार्टनर। अब और आपके, अब वो चाह रहे हैं कि आपके रिलेशन, उनकी लाइफ में भी अब एक हैप्पी चेंज, बेटर टाइम स्टार्ट हो जाए, और आपके रिलेशन में भी बेटर स्टार्ट हो जाए उनसे। ठीक है, तो वो भी ये चाह रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, सोल्यूशन का वेट कर रहे हैं, आइडिया का वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉस की फीलिंग में है, इमोशनल लॉस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि थर्ड पार्टीज में भी इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि देखो वहाँ से तो आपको खो दिया ना उन्होंने, इस वजह से भी। ठीक है, और थर्ड पार्टी इसमें फुलफिलमेंट नहीं है उस वजह से भी। ठीक है, तो अपने आप को उन्होंने थर्ड पार्टी से तो इमोशनली विड्रॉल कर लिया है। ठीक है, अभी देखो, और आप बहुत ज़्यादा पछतावे में हैं। ठीक है, आपसे मूव ऑन करने का, आपको ना चूज़ करने का, ठीक है, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होने का, राइट। तो वहाँ तो इमोशनल या किसी तरह की फुलफिलमेंट हुई नहीं उनकी। ठीक है, और आपसे भी रिलेशन उनका बिगड़ गया, ख़राब हो गया या एंड हो गया, तो आपसे भी इमोशन उनके डिस्कनेक्ट हो गए उस वजह से, थर्ड पार्टीज में ने, क्योंकि उनको सप्रेस इतना किया, आपकी तरफ बढ़ने नहीं दिया, आपके बारे में सोचने तक नहीं दिया। ठीक है, तो आपसे भी डिस्टेंस, इमोशनली डिस्टेंस या किसी तरीके का डिस्टेंस क्रिएट हो गया, कम्युनिकेशन डिस्टेंस या रिलेशन में डिस्टेंस। ठीक है, या जोग्राफिकल डिस्टेंस भी होगा ही, कुछ में तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। तो हर तरीके का डिस्टेंस क्रिएट हो गया आप लोगों में। तो देखो, आपसे तो, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे वो इमोशंस मिस कर रहे हैं, आपसे वो मेमोरी मिस कर रहे हैं, आपके साथ वो बिताया गया हैप्पी टाइम मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपसे वापस से रिकनसाइल होना चाह रहे हैं, कमिट करना चाह रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, अगर मैरिज जिनकी नहीं हुई है तो। ठीक है, लॉस में है आपको खो करके, आपको, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, और थर्ड पार्टीज में टाइम इन्वेस्ट करके, मनी एनर्जी, अपना इमोशन इन्वेस्ट करके भी लॉस में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में आपकी तरफ आप कम बैक करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, ठीक, नेम फेम देना चाह रहे हैं, अपना औहदा देना चाह रहे हैं, आप डिज़र्व करते थे जैसा कमिटमेंट, मैरिज, लव, केयर, रिस्पेक्ट, नेम उनका, सब कुछ आपको देना चाह रहे हैं, अब आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं वो। ठीक है, पास में अगर मूव ऑन भी किया था तो। चलो नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं आप थर्ड पार्टीज के लिए क्या होने जा रहे हैं। थर्ड पार्टीज के लिए एंजल्स, चलो इससे चेक करती हूँ। नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहे हैं एंजल्स। और राशियों की बात करें तो देखो, आपके पार्टनर, आप या थर्ड पार्टी, सभी की राशियाँ मैं बता देती हूँ। आप जिस लोगों से जैसे रेजोनेट हो वैसे आप लोग ले लीजिएगा इस राशि को और सिचुएशंस को। क्या जेमिनाई हो सकती है आपके, आपकी, आपके पार्टनर की राशि या थर्ड पार्टी की राशि। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकती है, एरीज, लियो, सेज हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी हो सकती है। तो जिसकी जैसा हो आप वैसा लीजिए, साइंस सभी अनफोल्ड हो चुके हैं। ठीक है, 10 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकते हैं किसी तरीके से आपके पार्टनर से। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, अपकमिंग अक्टूबर के मंथ में आपके लिए कुछ हो सकता है बेटर चेंजेस आपके रिलेशन में। ठीक है, अभी से 10 हफ्ते या 10 अक्टूबर के महीने में, नेक्स्ट मंथ या दिस मंथ भी आपके लिए हो सकता है। ठीक है, अप्रैल में कुछ रहा होगा, या आपका कुछ, आपके या आपके पार्टनर का कुछ होता होगा इसमें। ठीक है, या अप्रैल में कुछ हुआ होगा आपके रिलेशन में। ठीक है, अप्रैल तो बीत चुका है ना। और अभी बात करें तो जुलाई में कुछ, जून में कुछ हो सकता है, अगस्त में कुछ हो सकता है आपके रिलेशन में। ठीक है, 8 वीक्स में, 8 डेज में, 6 आवर्स 6 डेज में, 6 वीक्स में हो सकता है आपके लिए कुछ, आपके रिलेशन में फेवरेबल चेंजेस। ठीक है, एंजल्स, एंजल्स नंबर अगर आपको 6 6 या 10 10 जिनको स्पेशली रिसीव हो रहे हैं एंजल्स की तरफ से, तो आपकी एक न्यू बिगनिंग है, आपका सेपरेशन फेज या एंड आपकी रिलेशन के ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस एंड है, ये थर्ड पार्टी एंड है। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट है। 1 1 जिनको रिसीव होता है, 10 10 जिनको रिसीव होता है, स्पेशली 8 8। ठीक है, 6 6 यूनियन नंबर है, ये हारमनी का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है, आपकी रिलेशन में हारमनी, यूनियन, स्टेबिलिटी क्रिएट होगी। 4 4 जिनको रिसीव होता है। एंड जस्ट नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, थर्ड पार्टीज की तरफ और आपकी तरफ। क्या लेंगे फाइनली वो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टीज के लिए एक्शन।
नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं जस्ट, चलो ये ले लेते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स। क्या एक्शन लेने वाले हैं जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेने वाले हैं जस्ट नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टीज के लिए। प्लीज अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट, गिव अस एक्यूरेट मैसेजेस। थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या एक्शन रहने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के पर्सन के थर्ड पार्टीज को की तरफ। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन रहने वाले हैं जस्ट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाले हैं उनके पार्टनर के की साइड से, उनके पार्टनर की साइड से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन रहने वाले हैं जस्ट। 2 3 4 5 6 आपके लिए भी 6 कार्ड अनफोल्ड हो चुके हैं है ना। चलो एक शफल आपके लिए भी ले लेते हैं, इस सारे एक ही शफल में अनफोल्ड हुए आपके लिए। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन होने वाले हैं नेक्स्ट उनके व्यूवर्स पार्टनर की तरफ से, राइट। सो थर्ड पार्टीज की बात करें, सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन जगल की एनर्जी है कि कल काफ़ी जगल करने वाले हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज को लेकर के, ठीक है। काफ़ी सोचने वाले हैं, इसको कमिटमेंट देनी है नहीं देनी, इससे स्टार्ट करनी है नहीं करनी है, ठीक है। तो इस वजह से उसके कनेक्शन में डिलेज हो सकते हैं, ठीक है। एंड राइट आपके पार्टनर की एक्शन की साइड से, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ना, क्योंकि थर्ड पार्टीज की डिमांड हर तरीके की है, फाइनेंशियली भी है, हर तरीके की है जिसको आपके पार्टनर को फुलफिल करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा डिमांड है और आपके पर्सन के पास सफिशिएंट है नहीं। पेज ऑफ पेज की एनर्जीज में है, चाहे इमोशन वाइज, चाहे एनर्जी वाइज, चाहे मनी वाइज, जिस भी वाइज पेज की एनर्जीज में उसकी डिमांड पेंटिकल्स की है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। और आपके पर्सन उस कंडीशन में ही नहीं है कि उसको कुछ भी प्रोवाइड कर सके, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली, राइट। और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला है डिसीज़न उसके लिए, ठीक है, लेने में। इसको अपना कमिटमेंट देना है नहीं देना, इससे शुरुआत करनी है नहीं करनी, इसको कोई इसकी डिमांड पूरी करनी है या नहीं करनी है, उससे उसके कनेक्शन में डिलेज ही होने वाले हैं। और एट दी एंड आपके पास देखो पार्टनर है ना, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में होंगे, किंग की एनर्जीज में होंगे देन, ठीक है। काफ़ी अपनी समझ बूझ लगाने के बाद, हर चीज़ को एनालाइज करने के बाद थर्ड पार्टीज में देन वो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज में भी कन्वर्ट होंगे। एंड देन देखो वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो बोल देंगे कि वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, उसमें वो बैलेंस नहीं करना चाह रहे हैं, उसमें वो और एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इम्बैलेंस ही है, जितना भी एफर्ट्स कर लो, चाहे मनी लगा लो, चाहे इमोशन लगा लो, चाहे अपनी कुछ भी लगा लो, ठीक है। इनडिसीजन ही रहता है हमेशा से, धोखे हैं, चीट है, ठीक है। ऑप्शंस ही रहते हैं, थर्ड पार्टीज भी ऑप्शन यूज़ कर वो करती है, ऑप्शन में रहती है अपने, ठीक है। तो आपके पर्सन अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में स्टैंड ही लेंगे, ठीक है। चलो आपके लिए देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, क्वीन ऑफ कप्स की, दी हैंग्ड मैन की, रिवर्स में हैंग्ड मैन, ठीक है, जजमेंट, मैजिशियन एंड 3 ऑफ कप्स, राइट। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना सूझबूझ मिलने वाली है, किंग की एनर्जीज में कन्वर्ट होने वाले पेज की एनर्जी से, ठीक है। तो आपके पर्सन ने देखो अगर पास्ट में चीटिंग की थी, मूव ऑन किया था आपसे, ब्लेम्स किए थे, तो आपके पर्सन देखो उनको जजमेंट तो मिल ही रहा है यूनिवर्स की तरफ से,
कर्मा फेस तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो उनको कल रियलाइजेशन होने वाला है इस चीज़ का। और अब वो देखो आपके लिए ही यूनिवर्स से भी प्रे कर रहे हैं कि मैजिशियन का भी कार्ड है जजमेंट का, कि ये और 3 ऑफ कप्स का, कि ये रियूनियन, इस रिलेशन में रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए आपसे, ठीक है। वापस से रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, इसमें वापस से हैप्पीनेस हो, टुगेदरनेस हो, कमिटमेंट हो, लव हो, प्यार हो, जॉय हो, ठीक है, बात हो। तो ये चीज़ें तो आपके पर्सन आपको काफ़ी मैनिफेस्ट भी करने वाले हैं और आपके लिए एफर्ट्स भी करने वाले हैं, ठीक है। उनको जैसा भी एफर्ट्स करना पड़े, चाहे सिचुएशन को, चाहे आपको मैनिपुलेट करना पड़े, चाहे किसी पर्सन, किसी थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट करना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, ठीक है, वो आपकी तरफ, ठीक है, एक एक्शन ज़रूर से लेंगे। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी से आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे। वो एक न्यू स्टार्ट करेंगे, आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे, ठीक है, आपको, ठीक है, अपना ये लव ऑफर भी देंगे और ये रिकन्सिलेशन आपका होगा, डिसीजन आपके फेवर में होगा, क्योंकि आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करें इन चीज़ों के लिए और एफर्ट्स भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें वो करेंगे आपके लिए, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में। और थर्ड पार्टीज को देखो, आपके पर्सन ना, जैसे मैंने कहा कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएंगे। अगर वो नहीं चाहते तो नहीं, वो थर्ड पार्टीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देंगे हर चीज़ के लिए, ठीक है, कमिटमेंट के लिए, मनी के लिए, रिलेशन के लिए, जैसी भी डिज़ायर है। और वो वहाँ से अपनी, देखो, अपनी खुशियों की तरफ ही, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ अपनी लाइफ में वो न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपसे, कहीं ना कहीं संभव समझे। तो इधर की तरफ बढ़ने की संभावना है कि आपकी तरफ धन बढ़ेंगे, ठीक है। और कार्ड्स में भी आपके लिए अनफोल्ड हुए हैं, ठीक है। द स्टार हील करेंगे आपके रिलेशन को, आप है उनकी विश, ठीक है। थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना और आपसे एक न्यू स्टार्ट करना उनकी विश है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को ही करेंगे, थर्ड पार्टी से मूव ऑन और आपसे न्यू स्टार्ट, क्योंकि उनको काफ़ी रिग्रेट है अपने किए पे, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होने का, थर्ड पार्टीज, ठीक है। आपका आपकी कमिटमेंट थर्ड पार्टीज को दे देने में, आपका रिस्पेक्ट थर्ड पार्टीज को दे देने में, आपकी डिमांड पूरी करनी चाहिए थी तो उन्होंने थर्ड पार्टी की डिमांड पूरी की, आपसे मैरिज करनी चाहिए थी, कमिटमेंट आपको देनी चाहिए था तो कमिटमेंट वहाँ दी, केयर आपको करना चाहिए था तो वहाँ केयर की, सपोर्ट आपको देना चाहिए था तो वहाँ सपोर्ट दिया। हर एक चीज़ का उनको काफ़ी रिग्रेट है, ठीक है। अभी पछतावे की एनर्जीज में, क्योंकि अवेकनिंग हो रही है उनकी, ठीक है। हैंगमैन और जजमेंट का कार्ड है और यूनिवर्स भी उनको कहीं ना कहीं उनके कर्मा के थ्रू उनको ये सब चीज़ें रियलाइजेशन करवा रही है, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टीज में उनके साथ हो रहा है ना ऐसा वर्स्ट, तो उनको हो रहा है कि उन्होंने आपसे गलत किया तो थर्ड पार्टीज में उनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। कि कितना भी मेहनत करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थर्ड पार्टी से तो चीट ही मिलता है, उनको धोखा ही मिलता है, लड़ाई झगड़े, इंडिसीजन ही है, ठीक है, यही चीज़ होती है। आपसे चाह रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आपसे ये रिलेशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपसे मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी, हारमनी, कॉपरेशन, सपोर्ट, इसको हील करना, राइट मिस। तो ये आपसे करेंगे और थर्ड पार्टी से वॉक अवे करेंगे। अगर उसकी किसी कमिटमेंट में थे, उसके साथ किसी कमिटमेंट में थे या मैरिज में थे या अफेयर में थे या उस पर एफर्ट्स कर रहे थे, तो वहाँ से वो वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। तो नेक्स्ट सेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली आपके पसंद, देखो थर्ड पार्टीज में तो डिलेज ही डिलेज है, थर्ड पार्टीज के लिए कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, वहाँ डिलेज ही होंगे क्योंकि इंडिसीजन में रहने वाले आपके पार्टनर, ठीक है। और एट दी एंड अगर देखो डिसीजन भी लेते हैं तो वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में होंगे और थर्ड पार्टीज की कोई डिमांड पूरी नहीं करने वाले और थर्ड पार्टीज को कट करने वाली है अपनी लाइफ से, ठीक है। और आपकी तरफ वो बढ़ने वाले हैं स्ट्रेटेजीज बना करके फुल टू, ठीक है, इस रियूनियन के लिए, ठीक है, ये ऑफर देने के लिए आपसे एक न्यू स्टार्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, यस। अभी से 7 घंटे, 7 दिन में हो सकती है, 1 महीने में हो सकती है आपके लिए चीज़ें मैक्सिमम, ठीक है। अब इससे 7 घंटे, 7 दिन, 1 हफ्ता या फिर 1 महीने में आपके लिए चीज़ें हो सकती हैं कि आपसे तो स्टार्ट हो ही जाए बात, आपके लिए तो कुछ कर ही दे। थर्ड पार्टीज में डिलेज ही बढ़ जाएंगे और वहाँ से एंड ही करेंगे वो। चलिए ठीक है, अभी मैं चेक कर देती हूँ आप लोगों के लिए फाइनल फ्यूचर। ये है आपके पार्टनर का एक्शन। अब यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं, यूनिवर्स का फाइनल अनफोल्ड क्या है, ये फाइनल क्या होगा थर्ड पार्टीज का इस रिलेशन में, और फाइनली आपका क्या होगा, ठीक है, एट द एंड इसमें थर्ड पार्टी इसका क्या होगा, आपका क्या होगा फाइनली। क्या ये टिकेगी हमेशा इस थर्ड पार्टी आपके रिलेशन पार्टनर की लाइफ में टिकेगी है या एंड हो जाएगी, वो चेक कर लेते हैं। और आपका क्या हमेशा के लिए रियूनियन हो जाएगा, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी हो जाएगी, मैरिज नहीं हुई तो क्या मैरिज हो जाएगी आपके पार्टनर से, ठीक है। चलो तो आप फोकस करो एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए फाइनल फ्यूचर थर्ड पार्टीज का भी
और मेरे व्यूवर्स का भी। थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या रहने वाला है फाइनल, थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है। एक और कार्ड ले लेते हैं बस, इतना काफ़ी है इसके लिए तो। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है, मेरे व्यूवर्स के लिए फाइनल फ्यूचर इस थर्ड पार्टीज में क्या रहने वाला, थर्ड पार्टीज में नहीं, मेरे व्यूवर्स का उनके पर्सन से फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है, मेरे व्यूवर्स का फाइनल फ्यूचर इस उनके पर्सन से क्या रहने वाला है एंजल्स। ये थर्ड पार्टी के कार्ड में इधर कर देती हूँ, मिस मैच ना आ जाए। एंजल्स थर्ड पार्टी वॉट एवर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाला है एंजल्स, उनका फाइनल फ्यूचर उनके पर्सन से, उनके पर्सन से उनका फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स का, मेरे व्यूवर्स का क्या रहने वाला है फाइनल। एंजल्स यूनिवर्स क्या अनफोल्ड करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, एंजल्स की तरफ से फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स का, क्या होगा मेरे व्यूवर्स का फाइनल फ्यूचर इस रिलेशन में इनके पर्सन से। एंजल्स फाइनल फ्यूचर, थैंक यू। चलो आपके लिए भी बहुत सारे कार्ड अनफोल्ड हो गए, पहले मैं थर्ड पार्टीज के लिए फाइनल फ्यूचर के कार्ड अरेंज कर देती हूँ। सो वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस चलो ये तो आपका है, इधर आपका है, कहीं मिक्स ना हो जाए। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, इसको ऐसे ही लेंगे ठीक है। मैं बहुत अरेंज कर देती हूँ कार्ड को, इससे आपको ना देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है थर्ड पार्टीज के लिए फाइनल फ्यूचर, थ्री ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है विजिबल है आपको कार्ड होपफुली, ठीक है। देखो थर्ड पार्टीज का फ्यूचर यही है, देखो थर्ड पार्टीज अगर मैरिड भी है या कमिटेड रिलेशन में या लव अफेयर में आपके पार्टनर से, मैरिड भी हो सकती है क्योंकि यहाँ जस्टिस का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, कुछ के पार्टनर की से आप ये थर्ड पार्टीज। देखो तो ये देखो आपके पार्टनर, देखो ये मेहनत तो करेगी इस चीज़ के लिए ठीक है। अब ये इस पर डिपेंड है कि इसको बनाने के लिए या इसको बिगाड़ने के लिए मेहनत करती है। अगर देखो जिनकी थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर से वॉक अवे करना चाह रही है तो वो वॉक अवे करने के लिए मेहनत करेगी, और जितनी है कि आपके पार्टनर को ट्रैप करने के लिए चाह रही है तो वो ट्रैप करने के लिए ही मेहनत करेगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। कर्मा साइकिल है ये, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है ठीक है, कार्मिक है आपके पार्टनर की ठीक है, कार्मिक इसका लेन देन है ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स भी है, कर्मा ही इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं। तो इसके आपके पार्टनर से इसका कोई पास्ट लाइफ कर्मा था ठीक है, तो इसको इस टाइम पे फुलफिल करना था कहीं ना कहीं ठीक है। देखो फाइनल फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा सोचेगी फ्यूचर को लेकर के अपने ठीक है, डिलेज तो है ही इसमें थोड़े बहुत इसके रिलेशन में, लेकिन देखो या तो ये या आपके पार्टनर फ्यूचर में अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में होंगे, मतलब अपनी उसमें होंगे पावर में ठीक है। और ये देखो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर भी एफर्ट्स करे इस रिलेशन से मूव ऑन करने की ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत, थर्ड पार्टी से तो नहीं चाहते ठीक है। या फिर ये थर्ड पार्टीज भी हो सकती है फ्यूचर में फाइनल कि ये अपनी लाइफ में कहीं और शुरुआत करना चाह रही है, पेज ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में, तो कोई और ही नया कहीं और ही चाह रही है ये ठीक है। तो देखो ये देखो इनका देखो अगर ये मैरिड है तो इनका ये लीगल इशू हो जाएगा, इनकी कोई लड़ाई झगड़े वगैरह भी होंगे, मनी को लेकर के होंगे, कमिटमेंट को लेकर के होंगे ठीक है, जिस भी चीज़ को लेकर के होंगे। मैरिड है तो उस चीज़ को लेकर के हो सकते हैं, पैसे प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के, या ठीक है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने का
और ये इनका देखो लड़ाई हो जाएगा और कोर्ट में कोई लीगल मैटर, ठीक है, देन इनका कोर्ट तक लीगल मैटर जाएगा, वहाँ से एंड होगा और वहाँ से, ठीक है, ये थर्ड पार्टी वो एंड होगी, ठीक है, और वो अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर गया और आप कहीं और आपके पार्टनर शुरुआत करेंगे आपसे, ठीक है। ये चीज़, और अनमैरिड भी है ये थर्ड पार्टी, लव अफेयर में भी है, तो भी इस रिलेशन में यूनिवर्स का जस्टिस होगा, ठीक है। ये मेहनत जितनी भी कर ले, चाहे ये मैरिड है चाहे अनमैरिड है, इसकी मेहनत एट दी एंड ही होनी है, ठीक है। ये रिलेशन में ये फ्री हो जाएगी आपके पर्सन इससे, और ये आपके पर्सन से फ्यूचर में फ्री हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अलग इंडिविजुअल ही, ठीक है। आपके पार्टनर भी इससे फ्री हो जाएंगे और ये आपके पर्सन को से फ्री हो जाएगी, ठीक है। अब कोशिशें किन की भी हो, आपके पार्टनर की कोशिश हो इससे अलग होने की, या इस उस थर्ड पार्टी की कोशिश हो आपके पार्टनर से अलग होने की, ठीक है। लेकिन एंड हो जाएगा ये फ्यूचर में थर्ड पार्टी का रिलेशन, और सिंगल हो जाएगी थर्ड पार्टी, ठीक है। आपके पार्टनर से जिस भी रिलेशन में थी, लव रिलेशन में थी, कमिटेड थी, लव अफेयर में थी, मैरिज रिलेशन में थी, एक्स्ट्रा मैरिटल में थी, ठीक है, कोई भी रिलेशन था इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर की लाइफ से ये एंड हो रही है, ठीक है। कर्मा साइकिल है क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड है, ठीक है। तो ये एंड हो जाएगी, और जिनकी कोर्ट से एंड होने वाली है वो कोर्ट से ही एंड होगी, ठीक है। अगर मैरिड है वो थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर से, आपके पर्सन से, राइट। फ्यूचर में ये एंड है, और आपके पार्टनर अपनी न्यू शुरुआत करेंगे आपसे, और वो करेगी कहीं और, ठीक है। यस। मेहनत ही कितनी भी कर ले, चाहे उस रिलेशन को स्टेबल करने की, एंड करने की, देखो स्टेबल तो होगा नहीं, एंड ज़रूर होगा उसका रिलेशन थर्ड पार्टीज का, या आपके पर्सन भी मेहनत करते हैं ना एक पल को, लेकिन देखो आपके पर्सन तो करना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनकी एनर्जीज तो है नहीं, आपके पर्सन इसको एंड करने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशन को एंड करने के लिए जैसी मेहनत बननी पड़ रही है ना आपके पार्टनर की, वो तो वैसी मेहनत कर रहे हैं, अब वो लीगल मेहनत है या जिस भी तरीके से मेहनत है, आपके पार्टनर वो मेहनत कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी 1% बचाने का भी कर रही है ना, कि ये रिलेशन बच जाए आपके पार्टनर से उसका, ठीक है। तो लेकिन उस चीज़ के लिए मेहनत करिए, लेकिन वो चीज़ें होंगी नहीं, उसका रिलेशन एंड ही होगा फ्यूचर में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस होगा उसका कर्मा, उसने जैसा कर्मा किया तो उसका कर्मा, ठीक है। वैसे भी कार्मिक है कुछ की, तो अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो स्पेशली, तो वो थर्ड पार्टी तो कर्मा एंड है, उसने आपके लिए तो गलती किया था ना, और आपके पर्सन के लिए भी गलती कर रही है, तो उसका जस्टिस उसे मिल जाएगा, और इवन कोर्ट से भी मैटर करती है तो कोर्ट से भी उसको एंड ही मिलनी है, ठीक है। ये रिलेशन में उसका डिवोर्स हो जाएगा, कोर्ट से भी डिवोर्स वाली विक्ट्री चाहती है तो वो विक्ट्री उसको डेफिनेटली मिल जाएगी थर्ड पार्टीज को, ठीक है। अगर वो डिवोर्स चाहती है आपके पार्टनर से, वो विक्ट्री उसको डेफिनेटली मिलेगी। आपके पार्टनर से आज़ाद फ्री होना चाहती है, या आपके पार्टनर को आज़ाद फ्री करना चाहती है, तो वो विक्ट्री उसे डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। और जिनका अगर कोर्ट केस चल ही रहा है थर्ड पार्टीज में, जिनके पार्टनर का डिवोर्स का, अगर थर्ड पार्टी से मैरिड वगैरह है और उन कोर्ट्स में केस चल ही रहा है पहले से, तो आपके पार्टनर को इस टाइम पे विक्ट्री मिल जाएगी, या इस टाइम पे डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। और जितने जितनों के पार्टनर का और उस थर्ड पार्टी का बाद में ये फ्यूचर में होता है, फ्यूचर में होगा फिर वो डिवोर्स, ठीक है। चलो आपके लिए चेक करते हैं। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दी हैंग्ड मैन, पेज ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। देखो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो फ्यूचर में भी, कि कहीं आपके पर्सन वापस से तो नहीं चीट कर जाएंगे, ठीक है। वापस से तो नहीं चीट कर देंगे, वापस से तो वॉक अवे नहीं कर लेंगे, वापस से तो थर्ड पार्टीज में नहीं जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपके ये रहे हैं ना आपके ट्रॉमास, आपके पार्टनर ने ये किया है, तो आपके मन में एक डाउट फिर भी रहने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं करना, सोचना है क्यों, ठीक है, सोच विचार करनी है वह भली बात ही, और देन डिसीजन लेना है आपको, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं। अगर आप कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट में भी थे, सेपरेशन में भी थे, या कॉन्टैक्ट में भी थे, ठीक है, यू अपने रिलेशन में भी थे पार्टनर से, आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है फ्यूचर में, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, एक्शन जेस्चर आपके पर्सन से रिसीव होने वाला है, एक स्टेबल ऑफर रिसीव होने वाला है, ठीक है। कमिटमेंट, लॉयल्टी, स्टेबिलिटी रिसीव होने वाली है। इस कनेक्शन में वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपसे एक न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको भी कोशिश करनी है कि ये रिलेशन को आप, ठीक है, यस, बैलेंस करो,
को स्टेबल बनाओ अगर ये चाहते हो तो, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन तो फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुली बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज को एंड करते हुए आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर में थर्ड पार्टीज एंड होगी और आपके पर्सन वहाँ से आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। आपके रिलेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज होगा, ठीक है। तो टाइम आपके फेवर में होगा, ठीक है। आपके रिलेशन में बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, कमिटमेंट होगा। और अगर देखो आप इनसिक्योर हो रहे हो तो मत हो ना, फ्यूचर में आप होने वाले हो थोड़े से इनसिक्योर अभी भी और फ्यूचर में भी रहने वाले हो, तो सोच समझ के डिसीजन लेना। क्योंकि कुछ व्यूअर्स चाह रहे हैं कि ये रिलेशन एंड कर दे, वो इस पर्सन से कम्प्लीटली एंड कर दे। कुछ व्यूअर्स तो जिनकी एनर्जीज है वो मुझे कमेंट रिजर्व करना किनकी एनर्जीज है ये। कुछ व्यूअर्स चाह रहे हैं पर्सन को एंड कर दें कम्प्लीटली अपनी लाइफ से और एक नई शुरुआत कहीं करें। मेरे व्यूअर्स भी चाह रहे हैं क्योंकि उनके पार्टनर ने उनको चीट इतना किया है, धोखा दिया है, ठीक है। क्योंकि बार बार वो ऑन ऑफ करते रहते हैं, ठीक है। कभी बात की, कभी नहीं की, कभी चीट, ठीक है। और कभी कमिटमेंट किया, कभी कमिटमेंट ब्रेक करके वो हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं। तो आपके मन में अभी भी चल रहा है कि वो बंदा हमेशा सुधरेगा या सुधर के आएगा कि सुधरेगा इस टाइम पे भी, या वही उसकी एनर्जीज होंगी चीटिंग वाली, ऑन ऑफ वाली, अनस्टेबल, इमेच्योर वाली, ठीक है, कमिटमेंट ना देना। तो आप ये सोच करने वाले हो, आपके मन में चलेगा अभी एक पल को फ्यूचर में कि ये बंदे को मैं कम्प्लीटली एंड कर दूँ इस रिलेशन को, ठीक है। तो जैसा भी जैसा भी सोच रहे हो ना आप, जितने भी बार ये सोच रहे हैं एंड करने का, तो सोच समझ के ही डिसीजन लेना। क्योंकि ये बंदा चेंज होगा फ्यूचर में, ठीक है। ये बंदा चेंज होगा और आपकी सिचुएशन भी चेंज होगी, ठीक है। चीटिंग वो इसलिए भी कर रहे थे, ये थर्ड पार्टीज की वजह से भी कर रहे थे एक तो, ठीक है। तो उनको उनकी गलती का एहसास करवाया जा रहा है, ठीक है। ये फ्यूचर में आपकी सिचुएशन भी आपके फेवर में चेंज होगी और, ठीक है, ये बंदा भी चेंज होगा। इस तो आपकी तरफ वो कम बैक करेगा, बैलेंस करेगा। ये रिलेशन में आपका रिलेशन बैलेंस होगा, ठीक है। एक न्यू शुरुआत होगी, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, कमिटमेंट रिसीव होगा आपको इस रिलेशन में, स्टेबिलिटी रिसीव होगी, ठीक है, लॉयल्टी रिसीव होगी, ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, कन्फ्यूज़ नहीं रहना, ठीक है। अगर ये पर्सन चाह रहे हो तो, ठीक है। और कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना, चाहे आप कोई नया पर्सन कोई और ऑफर, ठीक है, इसको एंड करके अपनी लाइफ में कहीं शुरुआत करना चाह रहे हो, या फिर इस बंदे से भी देखो, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना। कुछ लोग क्योंकि एंड करने के भी जिसमें हो सकता है कि कुछ के माइंड में आ जाए, कुछ व्यूवर्स के, कि फ्यूचर में इसको एंड करने का, ठीक है, इस बंदे को, अगर ये बार बार ही ऐसा कर रहा है तो कुछ भी करना आप लोग सोच समझ के ही करना, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म तो होगा ही, आपका सिचुएशन भी होगा, ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज होगा, अपने बिहेवियर को चेंज करेगा। चीट करता था, इमेच्योर था, ठीक है, झूठ बोलता था, ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती थी, कमिटमेंट इश्यूज थे इसमें, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं देता था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता था। तो ये चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। अब ये स्टेबल होगा ये बंदा, ठीक है, कमिटमेंट देगा, चीटिंग इसकी वाली हैबिट रिलीज़ होगी, ऑन ऑफ वाली रिलीज़ होगी, मेच्योरिटी रिलीज़ होगी इसकी, ठीक है। इसमें धोखे की हैबिट थी वो रिलीज़ होगा, ठीक है। और आपका रिलेशन भी बैलेंस होगा। तो आप सोच लेना, जितने लोग अगर स्पेशली इस पर्सन को एंड करना चाह रहे थे, इस पार्टनर को एंड करना चाह रहे थे ना, तो वो सोच लेना। और जितने लोग इस पार्टनर के लिए चाह रहे थे कि ये पार्टनर से हो जाए मेरा सब कुछ ठीक, न्यू बिगनिंग हो जाए, मैरिज हो जाए, कमिटमेंट हो जाए या स्टेबिलिटी हो जाए, तो वो भी अगर इनसे रिसीव होता है तो वो भी उस टाइम पे थोड़ा सा वो मत हो जाना डाउट में, या कंफ्यूज मत हो जाना, सोचते मत रह जाना, ठीक है। एक्सेप्ट करना, बैलेंस करने की कोशिश करना, सारे फियर, डाउट, गुस्से को लेट गो करना उस टाइम पे, ठीक है। और करो ये एनर्जीज को लेट गो ही करो आप, ठीक है। तभी आप कोई डिसीजन ले पाओगे, तभी आपको थोड़ा स्पष्ट हो पाएगा, अनफोल्ड हो पाएगा सब चीज़ों का। गुस्से में रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, फियर वाली, हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जीज है, चिड़चिड़ फील करते हो खुद को, तो इस वजह से आप ये सोचते हो या अलाउ नहीं करते, आपको ट्रस्ट नहीं होता है कि ये बंदा कम बैक भी कर सकता है आपकी तरफ, या सुधर भी सकता है, या आपका सिचुएशन सही हो सकता है, ऐसा कुछ, या ये थर्ड पार्टीज को एंड कर भी सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप अपनी गुस्से वाली एनर्जीज को रिलीज़ करो, फियर वाली, डाउट वाली को, ये ट्रॉमा बोन्स, ठीक है, इसने चीट किया तो वो एनर्जीज को, ठीक है, चीट एनर्जीज को, ठीक है, अपने जख्मों को रिलीज़ करो, हील करो खुद को, बैलेंस रखो, तो सब सही हो जाएगा। इस पर्सन से ही सही हो जाएगा, इस पार्टनर से आपके, ठीक है। तो आप डिसीजन सोच समझ के लेना। अगर जितने लोग एंड भी करना चाह रहे हो तो सोच समझ के लेना एक पल को, ठीक है, एंड भी करना है तो,
और कहीं स्टार्ट भी करना है उसके अलावा, तो ठीक है, जितने लोगों का ये सिचुएशन है। और जितने लोग इन्हीं से चाह रहे तो वो भी अपनी, ठीक है, कंफ्यूज मत रहना, सोचते मत रहना, ज़्यादा गुस्सा मत करना, ठीक है। चलो आपके लिए एंजल गाइडेंस और भी चेक कर देती हूँ, एंजल क्या गाइड करे आपको। एंजल्स मेरे व्यूवर्स को इस पर्सन के रिगार्डिंग और इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग क्या कुछ गाइडेंस करना चाहेंगे। देखो एंजल्स भी कह रहे हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपका सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, ये पर्सन भी इंप्रूव होकर के आपकी तरफ कम बैक कर रहा है, ट्रांसफॉर्म होकर के बेटर वे में। रोमांस होगा आपके रिलेशन में अब, ठीक है, यूनियन होगा, रोमांस होगा, मैरिज होगी, हारमनी होगी, सिचुएशन आपका इंप्रूव हो जाएगा, हील हो जाएगा, आप भी हील करो और लेट गो करना है अपने फियर्स, डाउट को, ट्रॉमास को लेट गो करो, ठीक है, इसको अलाउ करो, फॉरगिव करो इसको। इफ आज क्यों एंजल्स, अपने एंजल्स से देखो, एंजल्स आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे प्रे करो मेडिटेशन के थ्रू, देन वो आपको एंजल प्रेयर्स के थ्रू, देन वो आपको किसी न किसी रूप में अनफोल्ड करेंगे, सिंक्रोनिसिटी से, ड्रीम से, इंट्यूशन से, ठीक है, या टैरो से, वॉटेवर, या सॉन्ग्स के थ्रू। और अगर आपको कुछ लगता भी है तो आपके पर्सन को भी गाइड कर रहे हैं एंजल्स, क्योंकि ठीक है आपकी तरफ। एंड अगर आपको कोई और भी मेंटोर लगता है, आप गार्डियन एंजल लगता है अपने इस अर्थ पे भी, तो उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं आप, ठीक है, इस रिलेशन के रिगार्डिंग। देन आप कि क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, लेट गो करना है, ठीक है, आपको क्या लेट गो करना है बता दिया मैंने, अपने गुस्से को, डाउट को, फियर को, ट्रॉमा को, सब कुछ सोच समझ करके ही करना है। एंजल से गाइडेंस लीजिए, एंजल एंजल गाइडेंस आपको रिसीव हो रही है, उस पर ध्यान लगा के उसके बिहाफ पे अपना, ठीक है, जैसी आपको सिंक्रोनिसिटीज, इंट्यूशंस, ठीक है, के रिसीव हो रही है, उसके उसके बिहाफ पे अपने डिसीजन लीजिए, ऐसे डाउट फियर के एनर्जीज के कारण नहीं, ट्रॉमा के कारण नहीं, ठीक है, नो, ठीक है, डाउट फियर के कारण नहीं, नो, डोंट लेट गो। अगर आप लेट गो कर रहे हो, इस पर्सन को लेट गो कर रहे हो, इस पार्टनर को, तो एंजल्स करें नो, नो लेट गो, ठीक है, लेट गो मत करो, रोमांस है क्योंकि वो सिचुएशन इंप्रूव है, बस आप अपने फियर्स को लेट गो करो, ट्रॉमास को, वोन्स को लेट गो करो, डाउट्स वरीज को लेट गो करो, इश्यूज को लेट गो करो, लेट गो करना ही है तो, ठीक है, यू आर रेडी, आप रेडी हो इस रिलेशन के लिए, ठीक है। और ऐसी चीज़ों को लेट गो करने के लिए, इश्यूज़ को, तो इश्यूज़ लेट गो करो और इस पर्सन को अलाउ करो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट कर लो, मे बी इस वजह से आपको डाउट हो रहा है कि ये पर्सन प्रिटेंड कुछ करता है, एक्सप्रेस, ठीक है, और करता कुछ है, इसके दिल में कुछ है, क्योंकि दिल में तो ये आपके से रियूनाइट होना चाह रहा है, मैनिफेस्ट कर आपसे यूनियन, मैरिज, ठीक है, और ये आपको एक्सप्रेस कुछ करता हो या प्रिटेंड कुछ करता हो किसी तरीके से, तो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, राइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड देन इनेक्ट करो, देन डिसीजन लो। और इन्फॉर्मेशन, और भी जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस बंदे के लिए, वो करो, या इस रिलेशन को अचीव करने के लिए वो चीज़ें, ठीक है। ये बंदा भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, एंजल्स आपको के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपकी तरफ ही गाइड कर रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। इफ़ यू बिलीव करना आपको, और ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और हेल्प ले लीजिए आपको जिनकी भी हेल्प चाहिए एंजल्स की, या जिन भी लोगों की ज़रूरत है इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, ये या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। नो सक्सेस, देखो नो, यहाँ पे नो है और यहाँ सक्सेस है, तो देखो इस नो का मतलब यही है कि देखो आपको सक्सेस है, लेकिन आप सोच रहे हो नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, आपके मन में एक डाउट है, क्योंकि राइट टाइम नहीं है ये अभी, नो, नो नॉट द राइट टाइम, बट लेटर ऑन इसमें सक्सेस है, ठीक है। तो अब यस है एंजल्स का, तो अभी आपकी सोच रहे हो, अगर अभी नहीं हो रहा है जिनके लिए, तो आप गिव अप करने की सोच रहे हो, या जिनको ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है, या आप इस पर्सन को अलाउ नहीं करना चाह रहे हो कि ये ट्रांसफॉर्म होगा ही नहीं, चेंज होगा ही नहीं कभी, तो ऐसा मत करो, ट्रस्ट करो, बिलीव करो, ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग करो, इससे न्यू बिगनिंग होगी आपके लिए, ठीक है। एक न्यू परसेप्शन रखो अभी इसके लिए, ठीक है, चूज अ न्यू डायरेक्शन मीन्स न्यू परसेप्शन से एक्सेप्ट कर, ठीक है, रखो अभी इसके लिए, आप भी अपने परसेप्शन को चेंज करो, तो बंदा भी चेंज हो जाएगा, कि ट्रस्ट करो कि नहीं सब कुछ पॉसिबल है, ये बंदा भी सुधर सकता है, अगर इसमें कुछ कमी है, या थर्ड पार्टीज है तो वो भी एंड हो सकती है, या ये पर्सन मेरी तरफ कम बैक कर सकता है, ऐसा सोचो, ठीक है, सक्सेस ही है इसमें, ठीक है, यस, राइट टाइम पे, जब भी राइट टाइम होगा, ठीक है, आपके लिए। और हेल्प लेनी है ले लो, और आपके लिए कब से कब तक हो जाएगा, फ्यूचर की भी बात करें, लॉन्ग टर्म की, देखो अभी से
कुछ के लिए 6 महीने, कुछ के लिए 1 साल में भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म का फ्यूचर का बात करें चीज़ें फाइनल फ्यूचर होने में, ठीक है। कुछ के लिए अभी से 6 मंथ, कुछ के लिए अभी से 1 साल, ठीक है। तो इस 6 मंथ में कभी भी हो सकता है, ठीक है, कि कुछ भी किसी भी वीक में, किसी भी डेज में, 6 विद इन अ 6 मंथ, ठीक है। और विद इन अ ईयर भी कुछ के लिए हो सकता है। तो ईयर में भी ये नहीं कि अभी से 1 साल बाद ही होगा, 1 साल के अंदर कभी भी हो सकता है। जिसमें अगस्त का मंथ प्रोमिनेंट है आपके लिए, अगस्त का मंथ, जुलाई का मंथ, जुलाई में हो सकता है कुछ, ठीक है। दिस मंथ मई में, या नेक्स्ट मंथ जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 मंथ प्रोमिनेंट है। एक अक्टूबर भी प्रोमिनेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ मंथ में कुछ हो सकता है, दिसंबर के मंथ में कुछ हो सकता है कुछ के लिए। तो शादी फिक्स हो जाए आपकी, या शादी हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, थर्ड पार्टीज कम्प्लीटली एंड हो जाए, फाइनल फ्यूचर जो काफ़ी टाइम से एंड नहीं हो रही थी तो अब एंड हो जाए कुछ महीनों में, कुछ महीनों की बात है, ठीक है। और उससे जल्दी बात करें तो 1 से 8 दिन, 1 से 8 घंटे, और 1 से 8 हफ्तों में भी किसी का ये फाइनल फ्यूचर हो सकता है, फाइनल फ्यूचर लॉन्ग टर्म का, ठीक है, उससे भी जल्दी। चलिए, तो आप लोग ये रिसीव कीजिए, ठीक है। ये है गाइडेंस और रीडिंग आपकी और आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टीज की। यू बस थर्ड पार्टीज, आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेंगे, और आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे। और एंजल्स से भी हमने फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड करवा दिया, आपका भी, थर्ड पार्टीज का भी, आपका भी, कि क्या होने वाला है फाइनली, ठीक है। फाइनली होगा क्या थर्ड पार्टीज का इस रिलेशन में आपके पर्सन से, और आपका क्या होगा, और आपको करना क्या है, वो भी गाइडेंस दे दी गई है। ब्लेसिंग्स भी आपके लिए अनफोल्ड कर दी गई है, ठीक है। तो आप रिसीव करो अपने लिए जितनी एनर्जीज को रिसीव करनी है, इसमें से बेनिफिशियल एनर्जीज को, थर्ड पार्टीज की एंडिंग जिनको रिसीव करनी है रिसीव करो, अपनी यूनियन जिनको रिसीव करनी है रिसीव करो। एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, ठीक है, कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, ठीक है, जिस भी तरीके से करना है कीजिए आप इस रीडिंग को, ठीक है। रिसीव कीजिए इस एनर्जीज को, एंड औरों तक भी शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को, वीडियोस को, जिनको ज़रूरत है। और आप लोग भी ये करिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।